कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में तुलसी माता की कहानियाँ श्रवण करेंगे। आज द्वादशी है और माघ का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। आज द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण रहेगा। तो प्रिय भक्तजनों, आज के दिन कथा हमको जरूर सुननी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। एक कन्या थी, वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी। तब से ही वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजन किया करती थी, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। और उसकी दो जेठानियाँ थी जो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है, और उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजन करती और फिर खाना खाती। तो वह गमला जो है ढूंढ कर ले आती। तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। अब कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। अब उसका नियम था कि उस कन्या की सच्ची भक्ति देख करके तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई। अब उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। और यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। और अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का ही पूजन कर लेती है। और जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म धरा हो गया, पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तो देवरानी धीरे से बोलती है कर ली है। तो जेठानी बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया। और देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। तो जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति बहुत बड़ी सच्चाई है, हमने तुझे बहुत ही परेशान किया और हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। चलिए दूसरी कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का उसने नियम बना रखा था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा किया करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाण खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कान देना, सीता जी का चाल चलवा देना। और यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रही थी। अब राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी से कि आप सूखे क्यों जा रहे हो? तो एक बुढ़िया रोज़ मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाण खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी की चाल चलवा मांगती है, तो स्वर्ग का वास मांगती है और योगिनियों सी मौत मांगती है। तो बाकी सब तो मैं दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं? तो सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं?
तो राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। जब लोग इकट्ठे होने लगे, क्यों बोले, ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उठाने ले गए, तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए और उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। तो कुछ लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, तो देव दर्शन करती थी वह, तो क्या वह कोई जादू टोना करती थी या ऐसे ही भारी हो गई। तो इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया, तो बुढ़िया जो है संदेह बैकुंठ को चली गई। तो प्रिय भक्तजनों, एक अन्य कथा भी प्रचलित है, श्रवण कर लेते हैं। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन किया करता था और वहाँ तुलसी माता के से प्रतिदिन प्रार्थना किया करता था कि तुलसी महारानी मेरे आनंद करना, कुशल मंगल करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा साधा है और गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी जो है एक कन्या का रूप बना करके बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे घर पर पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि। और यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी से रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं, उनकी भी अपने को ही शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। तो अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आ जाऊं क्या? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चलो बेटा चल। उनको वह घर पर उसको लेकर के आ गया। अब तुलसी माता ने कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए जो है तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तो तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। और ब्राह्मण ने जो है ब्राह्मण के तुलसी माला टूटमान हुए। तो हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पे मेहरबानी दिखाई वैसे हम सब पर मेहरबान होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के किया वैसा सबके करना। तो प्रिय भक्तजनों, यह तुलसी माता की छोटी कहानियाँ थी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। तुलसी माता का आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।